अस्सलामुअलैकुम। अपोजिशन एक बार फिर इन एक्शन। चीनी बहरान पर अपोजिशन का हुकूमत पर बड़ा वार। बहरान से मुतल्लिक अहम सबूतों की फराहमी के लिए 2 लीगी अरकान को इंक्वायरी कमीशन ने तलब कर लिया। वजीर आजम भी मैदान में आ गए। तमाम वजारतों के गिर्द घेरा तंग करते हुए सबको रेड लेटर जारी कर दिया। वजीर आजम की लाइल्मी से फायदा उठाते हुए सरकारी मुलाजमीन का बड़ा गबन। हुकूमत की आंखों में धूल झोंकते हुए अरबों रुपए की जमीन पर कब्जा कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कोरोना की वबा के शुरू होते ही आटा चीनी बहरान ने भी जोर पकड़ लिया था। जब इसकी तहकीकात की गई तो इब्तदाई रिपोर्ट में हुकूमती पार्टी के अपने बंदे ही इसमें रगड़े गए। अब इस रिपोर्ट पर मजीद तहकीकात की जा रही हैं और अपोजिशन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए मौके पर चौका मार दिया है। खबरों के मुताबिक नून लीग के 2 बड़े कारकुनान ने इंक्वायरी कमीशन को स्कैंडल के हवाले से अहम सबूत फराहम करने के लिए पेश होने की दरख्वास्त कर दी है। आखिर वो कौन से 2 लोग हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन और हुकूमती इत्तेहादियों की नींदें हराम कर दी हैं, और वो FIA को क्या सबूत फराहम करने जा रहे हैं, जहां एक जानिब हुकूमत पर इंक्वायरी कमीशन से राब्ते करके अपोजिशन दबाव डाल रही है, वहीं दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान भी अपनी काबीना के लिए जमीन तंग कर दी है। इमरान खान ने एक बार फिर अपनी काबीना की डोर खींचते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया है। जराये के मुताबिक इमरान खान काबीना की मुतअद्दिद वजारतों को वजीर आजम की जानिब से रेड लेटर भिजवा दिया गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वजीर आजम एक बार फिर काबीना पर भड़क उठे? क्या काबीना के अंदर अभी भी कोई गंदे अंडे मौजूद हैं जो बाकियों की कारकर्दगी भी मुतासिर कर रहे हैं? इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे वजीर आजम को कोरोना की आड़ में धोखे में रखा गया। बाअसर ब्यूरोक्रेट्स ने हुकूमत को बड़ा चूना लगा दिया और किसी को कानो कान खबर भी ना हुई। ऐसा स्कैंडल सामने आ गया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया TV सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कोरोना की वबा के आते ही मुल्क में आटा और चीनी का बहरान भी जोर पकड़ने लगा और इसके फौरन बाद मीडिया समेत अपोजिशन ने हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि इस बहरान के जिम्मेदारान का पता लगाया जाए और इनके नाम आवाम के सामने लाए जाएं। आटा चीनी बहरान की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई तो इसमें यह इंकशाफ हुआ कि इस बहरान से सबसे ज्यादा पैसे जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार के भाई और मुनीस इलाही ने बटोरे हैं। चीनी बहरान की FIA रिपोर्ट का अब फॉरेंसिक किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट 25 अप्रैल को वजीर आजम इमरान खान को जमा कराई जानी थी, जो कि ताहाल जमा नहीं कराई जा सकी। यहाँ आपको बताते चलें कि वजीर आजम ने फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल होने के बाद मजीद एक्शन लेने का भी ऐलान कर रखा है। चीनी बहरान रिपोर्ट सामने आने के बाद जहांगीर तरीन ने अपने ऊपर लगे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार की वजारत भी तब्दील कर दी गई। एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक आपको बताते चलें कि अपोजिशन ने हुकूमती पार्टी के अरकान के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए मौके पर चौका लगा दिया है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया को खत लिखकर चीनी बहरान की इंक्वायरी में तफसीलात देने की पेशकश की थी। जराये के मुताबिक खत के मतन में कहा गया था कि शुगर इंक्वायरी के लिए उन्हें और खुर्रम दस्तगीर को पेश होने का मौका दिया जाए, क्योंकि वो शुगर स्कैंडल से मुताल्लिक कमीशन को अहम मालूमात फ्राहम कर सकते हैं। जराये का मजीद कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी की दरख्वास्त का जवाब देते हुए शुगर इंक्वायरी कमीशन के रुकन गौहर नफीस ने शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर को जवाबी खत लिखकर कल तलब कर लिया है। खबर के मुताबिक लीगी रहनुमाओं को कल 3:30 बजे FIA हेडक्वार्टर बुलाया गया है और उन्हें हिदायत दी गई हैं कि मुतालिका दस्तावेजात समेत कमीशन के सामने पेश होकर मुआवनत करें। लीगी रहनुमाओं ने ऐसे वक्त पर हुकूमत के खिलाफ वार किया है जब हुकूमत पहले ही से ही जख्मों से चूर है, और अब लीगी रहनुमा कमीशन के सामने क्या इंकशाफात करने जा रहे हैं, इसके लिए तो कल तक का इंतजार करना होगा। जहां एक जानिब अपोजिशन हुकूमत को दबाव में डालकर बंद गली की जानिब ले जा रही है, वहीं दूसरी जानिब वजीर आजम ने भी अपनी काबीना की ट्यूनिंग करने का अज़म कर लिया है। वजीर आजम ने सबको बावर करवा दिया है कि इनके लिए कोई भी फेवरेट नहीं है और इनके नजदीक सबको एक ही तराजू में तोला जाएगा।
इसलिए जो काम करेगा वो रहेगा और जो काम नहीं करेगा वो अपने घर जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वजारतों को एक बार फिर रेड लेटर जारी कर दिया गया है। जराये के मुताबिक वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद के मामले पर वजीर आजम की हिदायत पर 16 वजारतों को रेड लेटर जारी कर दिया गया है। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक काबीना ने मुतल्लिका वजारतों से मुतल्लिक 8 फैसले किए थे और वजारतों ने काबीना के 5 फैसलों पर मुकर्ररा वक्त में अमल दरामद नहीं किया, जिसके बायस उनको वजीर आजम की जानिब से रेड लेटर यानी वार्निंग लेटर जारी कर दिए गए हैं और इन 16 वजारतों को मजीद 21 दिनों की मोहलत दी गई है। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने 21 दिनों में तमाम तर वजारतों को रिपोर्ट तैयार करने की हदायत की है। डिलीवरी यूनिट वफाकी काबीना को रिपोर्ट पेश करेगा। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक रेड लेटर पर अमल दरामद में कोताही वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट में शामिल होगा। वजीर आजम ने तमाम वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। वजारतों को मुकर्ररा वक्त में खाली आसामियों का डाटा FPSC को भिजवाना था। इसके साथ साथ वजारतों को तमाम खाली आसामियों के लिए कवायदो जवाबित बनाने का हुक्म दिया गया था और सरकारी मुलाजमीन की सीनियरिटी मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, जिसमें किसी भी वजारत से कोई पेशरफ्त नजर नहीं आई। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक रेड लेटर वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट पर असर डालेगा। वजीर आजम की जानिब से सब वजारतों को वाज़ेह कर दिया गया है कि प्रमोशन के अहल होने के बावजूद प्रमोशन न मिलने वाले मुलाजमीन के साथ साथ जिन मुलाजमीन के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई 3 माह से ज़ेरे इल्तवा हैं, इन सब की तफसीलात फराहम की जाएं। इसके साथ साथ वजीर आजम ने वजारतों के एहतसाब की कमान सख्त करते हुए वजारतों के पास मौजूद मतरूका शुदा गाड़ियों, मशीनरी और दीगर साजो सामान की तफसीलात भी मांग ली हैं। अब वजारतों को दी गई मोहलत में क्या सब वजारतों की जानिब से ये तफसीलात फराहम कर दी जाएंगी और अगर इस बार भी कोई कोताही हुई तो क्या इमरान खान इसको नजरअंदाज कर देंगे? इस सब के लिए तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि वजीर आजम जहाँ मुल्क में कोरोना की वबा के बायस दिन रात अवाम के मसाइल हल करने में लगे हुए हैं, वहीं एक ऐसा गिरोह भी सामने आया है जिसने वजीर आजम को धोखे में रखते हुए हुकूमत को ऐसा चूना लगाया है जिसका शायद गुमान भी न किया जा सकता हो। दोस्तों, जराये के मुताबिक वजीर आजम की मसरूफियत का फायदा उठाते हुए मरकज और पंजाब से ताल्लुक रखने वाली ब्यूरोक्रेसी के कई बाअसर अफसरान ने अपने लिए अरबों रुपए की सरकारी जमीन हासिल कर ली है। स्कैंडल के सामने आने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि तकरीबन 12 ऐसे वफाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनमें कुछ रिटायर्ड अफसरान भी शामिल हैं। उनको इस्लामाबाद में दूसरा रहायशी प्लाट अलॉट कर दिया गया है और इस मर्तबा उन्हें ये प्लाट महंगे तरीन D12 सेक्टर में फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी में दिया गया है। दोस्तों, आपको यहाँ बताते चलें कि न सिर्फ 2007 में जनरल परवेज मुशर्रफ की जानिब से मुतारिफ कराई जाने वाली ग्रेड 22 के अफसर को खुश करने के लिए दूसरे प्लाट की ये पॉलिसी इंतहाई मुतनाज़िर रही है, बल्कि इससे वजीर आजम इमरान खान की किफायत जारी और सरकारी वसाइल के मुनसिफाना तकसीम की पॉलिसी की भी नफी होती है, जिसमें गरीब और मुस्तहिक को तरजीह देना शामिल है। इसके अलावा वजीर आजम के इंस्पेक्शन कमीशन के रुकन और साबिक वफाकी सेक्रेटरी ने भी D12 सेक्टर में प्लाटों की चंद मखसूस अफसरान में बंदर बांट की सख्त मुखालफत की थी और इसे इम्तियाजी इकदाम करार दिया था। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इन चंद अफसरान को अलॉट किए जाने वाले प्लाट्स की कीमत कद में किस कदर ऊंची है। जराये के मुताबिक मखसूस अफसरान को अलॉट होने वाले हर प्लाट की कीमत तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ रुपए है। इस हवाले से ये इंकशाफ भी सामने आया है कि दूसरा प्लाट वसूल करने वाले ज्यादातर अफराद को ये प्लाट तरक्की याफ्ता सेक्टर में गैर शफाफ अंदाज में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिया गया, जबकि इसके बरक्स इनके सीनियर ओहदेदारान को सेक्टर F114-15 में या पार्क रोड प्रोजेक्ट्स में प्लाट अलॉट किए गए, जहां प्लाट की कीमत भी कदरे कम है। जराये का इस हवाले से ये भी कहना है कि ये अलॉटमेंट हाल ही में इस वक्त की गई जब वजीर आजम इमरान खान की तमाम तर तवज्जो कोरोना से लड़ने पर और लाखों बेरोजगार और लॉकडाउन की वजह से मुलाजमत खो देने वाले अफराद की मदद पर मरकूज थी। जराये का ये कहना है कि एक जानिब जहां फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम इस्लामाबाद में मुंतखब अफसरान को रहायशी प्लाट्स दे रही थी, वहीं किस तरह दूसरी जानिब पंजाब काबीना ने पाक फौज के शोहदा के अहले खाना के लिए मुख्तस अरबों रुपए मालियत की जमीन अपने मनपसंद ओहदेदारों
और सरकारी मुलाजमीन में बांट दी। अंदरूनी खबरों के मुताबिक इन अलॉटमेंट से मुस्तफीद होने वालों में अहम वफाकी सेक्रेटरी और कुछ बावर्ची, कासद, माली और ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौरान ताकतवर लोगों की खिदमत की थी। पंजाब काबीना ने जमीन के अलॉटमेंट की मंजूरी 30 अप्रैल को होने वाले इजलास में दी थी। इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये अलॉटमेंट्स असल में जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में की गई थी, जब ये जमीन उन सिविलियंस को दी गई थी जिन्होंने बराह रास्त उनके मातहत काम किया था। लेकिन जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद शहबाज शरीफ हुकूमत ने इस अलॉटमेंट पर एतराज करते हुए न सिर्फ इसको मुअत्तल किया बल्कि इन लोगों के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई भी करने का हुक्म दिया जिन्हें ये जमीन अलॉट की गई थी। लेकिन अब उस्मान बुज़दार की मफलूज हुकूमत ने उसी इकदाम की मंजूरी दे दी जो परवेज मुशर्रफ ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए किया था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि दूसरे रहायशी प्लाट्स के अलॉटमेंट के लिए हमेशा से ये असूल इख्तियार किया गया है कि दस्तयाब प्लाट्स सीनियर अफसरान को अलॉट किए जाएं। इसका मतलब ये है कि जो लोग रिटायर्ड होने वाले हैं या जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें तरजीह दी जाएगी। लेकिन जराये का कहना है क्योंकि CDA ने पिछली 3 दहाइयों में कोई नया सेक्टर नहीं बनाया, इसलिए ग्रेड 22 के अफसरान को 2011 के बाद से डेवलप्ड सेक्टर में कोई प्लाट नहीं मिला। ताहम ग्रेड 22 के कुछ दर्जन भर खुश किस्मत अफसरान ऐसे हैं जिन्हें सेक्टर D12 में काफ लीग में प्लाट दिया गया, जो मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड है और इंतहाई पुरताइश है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि इस बड़े गबन के हवाले से वजीर आजम के इंस्पेक्शन कमेटी के रुकन ने ये मामला फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी के रूबरू पेश करके तूफान मचा दिया है। उन्होंने अकरबा परवरी और धोखेबाजी का इल्जाम आयद करते हुए दलील दी है कि अगर CDA ने ग्रेड 22 के सीनियर सरकारी मुलाजमीन के लिए जमीन अलॉट की है तो असूली तौर पर होना ये चाहिए था कि प्लाट्स सीनियरिटी के असूल के मुताबिक या कुरानदाजी के जरिए अहले अफसरान को दिए जाते। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि एक हाउसिंग सोसाइटी ग्रेड 22 के सैकड़ों अफसरान, कई रिटायर्ड अफसरान और ताहाल मुलाजमत पर मौजूद अफसरान को नजरअंदाज करके सिर्फ मुंतखब अफसरान के ग्रुप को तरक्की याफ्ता D12 सेक्टर में अलॉटमेंट कैसे कर सकती है। अब देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जिससे ताहाल वजीर आजम बेखबर हैं और अभी तक इमरान खान को इनके करीबी हलकों ने भी इससे बेखबर रखा हुआ है। मीडिया समेत हुकूमती अरकान को चाहिए कि इस गबन के हवाले से आवाज बुलंद करके वजीर आजम के नोटिस में लाएं ताकि जल्द अज जल्द इस अमल को रोका जा सके और ये जमीन इनके असल हकदारों तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो का अख्ताम इस उम्मीद पर करते हैं कि अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।